अखिलेश यादव को भी मौका देना चाहिए, उनमें क्या काम? नहीं, अखिलेश यादव में माफिया इतने बढ़ जाएंगे कि लोगों का चलना दूभर हो जाएगा। तरक्की कागजों पर ही कर रहा है कि जमीनी स्तर धरातल पर? जमीन पे गली गली मोहल्ला मोहल्ला हर जगह। हिंदू मुस्लिम भी होगा अभी का? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, इस सरकार में कतई नहीं हो रहा है। कि बाबा सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं? बाबा राजनीति कौन नहीं करते हैं, वो टोपी पहन के नमाज पढ़ने जाते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। अगर 10 को हिंदू मरा जाता है एक बार में नहीं बोल पाते हैं, एक मुस्लिम को चोट लग जाता है तो छाती पीटने लगते हैं। काउंटर की भी बात करते हैं अखिलेश यादव। जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा। जब थी तब भी हत्या होती थी, आज भी हो रही है, तो अंतर फिर क्या है? अरे सुनिए, सीधी सी बात, अंदर की बात मैं बताऊं, मैं सरकारी कर्मचारी था, रिटायर हूँ। जैसा उनके पिताजी बाप बना के गए थे, क्या बोला तो सब रास्ता उसी का साले राज करते, लेकिन ना यही दोनों जातियां ले गई। 27 की सत्ता किसकी? 27 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जनता फिर से योगी आदित्यनाथ को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएगी। जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे योगी आदित्यनाथ या जनता बदलाव चाहती है? अखिलेश यादव को मौका देगी? इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ मंडी के पास मौजूद हैं। कुछ यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा भाई साहब? मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह जी, ये बताइए कैसा कामकाज कर रहे हैं योगी जी, उनकी सरकार? बहुत अच्छा। इंडिया में नंबर 1 मुख्यमंत्री अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ बाबा हैं। सब फर्स्ट प्राथमिकता है, जो सबसे बड़ा कानून है इंडिया में, सबसे बड़ा कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो यूपी नंबर 1 है कानून व्यवस्था का नंबर में। महिलाएं हमारे 12 बजे 1 बजे फ्री रोड पर घूम रही हैं, आ रही हैं, स्कूटी चला रही हैं, कार चला रही हैं। कोई का मजाल नहीं त्याग दे, अगर देख कोई गलत करते तो ये जाएंगे, सुबह बाजार जाते तो ठुका जाएंगे। क्या लग रहा है पुरानी सरकारों में महिलाएं नहीं घूम पाती थी क्या? नहीं, असुरक्षित महसूस करती थी। ये कानून व्यवस्था नहीं था, ये तो आप लोग को देखने का चीज है, उसमें हम लोग कहने का थोड़ा जरूरत है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रशासन की बात जी लोग कहने का काम है, वो पब्लिक को ठगने का काम है, वो भरमाने का काम है। सब लोग अपने वोट का राजनीति करते हैं। पब्लिक को चाहिए सुविधा, पब्लिक चाहिए सहूलियत, वो चीज़ है। पब्लिक आम पब्लिक पूरा खुश है। लेकिन भी लोग तो उसी के उत्तर प्रदेश का ही निवासी हैं। लेकिन बाबा पर एक आरोप भी लगता है कि बाबा सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। बाबा राजनीति कौन नहीं करते हैं, वो टोपी पहन के नमाज पढ़ने जाते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। हम हिंदू हैं तो हिंदू का बात नहीं करें तो मुसलमान की बात करेंगे। लेकिन मुसलमानों को दबाते भी तो हैं। मुसलमान है, ईद का नाम पर बुला के कुर्बानी कर दिया, हिंदू को बोलेगा अखिलेश यादव एक बार भी? कैसा क्यों हुआ? अगर 10 को हिंदू मरा जाता है एक बार में नहीं बोल पाते हैं, एक मुस्लिम को चोट लग जाता है तो छाती पीटने लगते हैं। पूरा राजनीतिक दल, इसलिए हम लोग आंख मूंद के जोगी जी। अखिलेश यादव क्या बात कर रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं? हिंदुओं को लेकर मुसलमानों को लेकर ज्यादा बोलते हैं। वोट की राजनीति कर रहे हैं, उनको वोट चाहिए। विकास से उन लोग का मतलब नहीं है, उनको वोट चाहिए, जातीयता चाहिए। तो बाबा पर भी तो आरोप लगता है कि बाबा हिंदू की राजनीति करते हैं। अरे भाई, हिंदू की राजनीति तो कौन नहीं करता है? कौन नहीं कर रहा है भैया? भाई साहब से आते होता है, बिल्कुल अलग, दोनों अलग होता है। बिल्कुल जात की राजनीति करना अलग होता है और हिंदू मुस्लिम का अलग होता है। तो क्या जानते हैं, इतने कानून व्यवस्था के बाद काबू होते, यह हाल है कि इतने अपराधी किस 90% देश विरोधी गतिविधियों कौन निकलते हैं? केवल मोहम्मद निकलते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, और हिंदू कितने निकल? केवल 10% भाई होते हैं हर उस कौम में। लेकिन जातियों में बांटना करे, हिंदू मुस्लिम करना बिल्कुल अलग बात है। विकास सबका हो रहा है, वो भी सीधा पा रहे हैं, बाकायदे आराम से खा रहे हैं। 25% 30% मकान पा रहे हैं। सुन लीजिए क्या बोलत है, इतने मौत से कुछ कहना नहीं। गुजरात में देख लीजिए, मुसलमानों की आमदनी दूना हो गई है तब के अपेक्षा का बोलत है। हाँ, अब क्या चाहिए इसे? इसके बाद कौन सी शिकायत रह गई, हम नहीं समझ पा रहे हैं इस सरकार से। शिकायत यह रह गई है, शिकायत यह रह गई है कि योगी जी पर एक आरोप लगता है कि योगी जी जो बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं ये सिर्फ मुसलमानों पर ही करते हैं। तुष्टिकरण क्यों नहीं करते? सुन लीजिए, सीधी सी बात है। ये क्या बोला था, जो तुष्टिकरण वाली पार्टियां वो केवल बोलती है और कोई नहीं बोलता है। सुन लीजिए, सीधी सी बात। हाँ, इनकाउंटर की भी बात करते हैं अखिलेश यादव। जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा। आप अरे ये कहिए कि क्या बोला था आपका? हिंदू ही मारेगा है। हाँ, सबसे ज्यादा हिंदू में चारा मारा गया है इनके राज्य में। अपराधी ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना देश होता है, ना कुछ अपराधी होता है। सीधी सी बात, इस सेशन में देखना चाहिए। हिंदू सबसे ज्यादा मारे गए बेचारे का, वो गलत ठोका जाए, खत्म हो गए। कैसा है अपराधी? कोई जात लग रहा है बाबा समान रूप से सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल का बोलत है। हाँ, और तभी ये तिरंगा फहरा रहा है, तभी ये तख्ती डालकर अपराधी पहुंच रहा है थाने में। का बोलत नहीं, कदापि नहीं। जीना आपका दूभर हो जाता। का बोलत है
हम आपका जीना दूभर हो जाता है अगर दूसरी पार्टी होती उत्तर प्रदेश में। कहाँ है आप? ये बीमार प्रदेश था जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हुआ है। क्या लग रहा है बीमारू प्रदेश से अब निजात पा गया है? बिल्कुल, काफी का बोला तो सब। आज के कोविड काल में मद्रास गए का वो ये 600 लेबर, एक भी नहीं गया वहाँ पर। यहीं साजना और सब सारी बातें गीटा में पूरे उत्तर प्रदेश में राज पाए, क्योंकि कारोबार इसके माने बन रहा है यहाँ, तब गए, नहीं तो बिल्कुल वो चले जाते मजबूर। अभी भी तो हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। अभी भी तो गाजियाबाद कोड़ा में घटना देखने को मिली कि हिंदू युवक सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई। तो हत्या कहाँ रुकी है? पहले भी हत्या होती थी। भाई अपराधी 100% जीरो टॉलरेंस तो नहीं हो। हत्या होते रहेगी। किसी के भी राज्य हो, पॉपुलेशन इतना बड़ा है, आपसी व्यवस्था है मनुष्य में, तो हमेशा हुआ है। राम राज्य में भी हुआ है, महाभारत काल में द्वापर त्रेता युग में भी हुआ है, अभी भी होगा। तो भाई सीधी सवाल उठता है ना, अखिलेश से तो कहेंगे कि भाई हमारी भी प्रशासन जब थी तब भी हत्या होती थी, आज भी हो रही है, तो अंतर फिर क्या है? अरे सुनिए, सीधी सी बात, अंदर की बात मैं बताऊं। मैं सरकारी कर्मचारी था, रिटायर होने वाले, जानते हैं क्या बोलते हैं? इनके राज में ये था मुसलमान और यादव, इनका कदाप FIR नोट की जाए, सीधी सी बात। अब सुनना चाह रहे हैं, यही मैं कहना नहीं चाहता था। हाँ, लग रहा है कि सिर्फ इन्हीं लोगों की बोलबाला था। सीधी सी बात का वो तो क्यों भाई अन्य जातियां फिर गो के काबू होते बीजेपी के दूं, इसीलिए इन्हीं दोनों का तीसरे का वो सुन लीजिए, नहीं तो सवाल न उठते। जैसा उनके पिताजी बाप बना के गए थे का बोला तो सब रास्ता उसी का ही साले राज करते, लेकिन ना अपने कारनामों से का बोला थे 5 साल बाद ही चले गए हाथ धोके का बोल। अब यही दोनों जातियां ले गई उन्हें, सुन लीजिए, सीधी सी बात। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, एक टीवी चैनल में बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये पार्टियां जो है ये धर्म की राजनीति करती है, पर गंगा की सफाई तक इन्होंने नहीं किया। आज का सुविधा में सबसे ज्यादा का सुविधा कोई उठा रहा है तो मुसलमान उठा रहा है। ना हिंदू देखा जाता है ना मुसलमान देखा जाता है। अगर जो सामान्य नागरिक है या मुसलमान हो हिंदू हो, वो सबसे ज्यादा अगर खुश है तो मुसलमान है। वो शांति से रोजगार कमा रहा है, शांति से अपने तरक्की कर रहा है, अपने बाल बच्चे को पढ़ा रहा है। ये दंगा फंगा फसाद के चक्कर में नहीं पड़ रहा है। जो शांति से है सो, जो धर्म के आड़ में गलत काम कर रहा है उसी को तकलीफ है। तो आम मुसलमान यहाँ से खुश है जोगी बाबा से। उतना सुखी कहीं नहीं है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं सुखी हैं। जहाँ ये सुखी हैं वहाँ का वो लड़ाई दंगे दुनिया भर हो रहे हैं, सारी बातें का। जितना सुखी यहाँ मुसलमान है और जितना सुरक्षित, सुखी नहीं सुरक्षित भी, सुन लीजिए का बोला था। क्या मजाल का बोला था, अगर वो अपराध ना करे तो कोई मजाल है का बोले थे। और हिंदू ऐसे भी नहीं जाता उनके किनारे या हिंसक नहीं होता, सीधी सी बात है, बिल्कुल कुछ नहीं। हाँ भाई, अपराध करिएगा तो ठोके जाएगा, अरे ज्यादा कर्म होगा तो जान से जाएगा, नहीं तो फिर वही घुटने का दर्द जिंदगी भर दिखाइएगा। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? अनिल कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, कैसा काम चल रहा है बाबा का? काम काज कैसा कर रहे हैं? बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। माफिया खत्म हुए, महिलाओं की सुरक्षा जबरदस्त है, रोड सड़क सब काम हो रहा है जबरदस्त, बहुत तरक्की कर रहा है उत्तर प्रदेश। हाँ, तरक्की कागजों पर ही कर रहा है कि जमीनी स्तर धरातल पर? जमीन पे गली गली मोहल्ला मोहल्ला हर जगह दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है, क्या विशेष व्यवस्थाएं यहाँ मिली हैं आपको? विशेष व्यवस्थाएं, सड़क नाली का पूरा काम गली मोहल्ले में चल रहा है, सड़क चौड़ीकरण चारों तरफ हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं चारों तरफ, सड़कें जाम ना हो इसकी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, पानी निकासी की व्यवस्थाएं जबरदस्त चल रही हैं कि पानी। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है ये सिर्फ घरें तोड़ रही हैं, मकाने तोड़ रही हैं, विकास के नाम पर सिर्फ। विकास होगा तो घर द्वार तोड़ना पड़ेगा। जब गाड़ियां बढ़ेंगी, पब्लिक बढ़ेगी, रोड पतला होगा तो अगल बगल की जगह तो जो भी होगा टूटेगा। विकास होगा तो थोड़ा बहुत समस्याएं आएंगी लोगों की। हाँ, हिंदू मुस्लिम भी होगा विकास? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, इस सरकार में कतई नहीं हो रहा है। सबका साथ सबका विकास चल रहा है। बाबा पर तो आरोप लगता है सारी योजनाएं सबको मिल रही हैं, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। अब जो पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा, पाकिस्तान का झंडा डोएगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। अब कौन पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है? कौन पाकिस्तान करेगा? जो भी करेगा देश के खिलाफ जो जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब अखिलेश यादव हो चाहे जो भी पार्टियां हो, अगर उसको हिंदू मुस्लिम समझ रही हैं तो समझते रहें। अखिलेश यादव को भी मौका देना चाहिए, उनमें क्या काम? नहीं, अखिलेश यादव में माफिया इतने बढ़ जाएंगे कि लोगों का चलना दूभर हो जाएगा, तहबाजारी वसूली शुरू हो जाएगी, गुंडा टैक्स शुरू हो जाएगा। ये सब सरकार हम लोगों ने देख लिया है। मतलब लग रहा है कि इसमें ये सब वसूली नहीं हो रही है? नहीं, कहीं नहीं, 1 रुपया नहीं कहीं हो रही है, पुलिस तक नहीं वसूली कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रशासन का पाकिट को आप गर्म करिए,
प्रशासन नरम हो जा रही है? नहीं, ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पे अपना मैसेज भेजिए, फ़ोन करिए, जहाँ भी आपको समस्या होती है डायरेक्ट मुख्यमंत्री का जो नंबर है उनके जो भी चीज़ें हैं वहाँ आप डायरेक्ट अपनी समस्या पहुँचाइए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। सभी वर्गों को समान रूप से सुविधाएं मिल रही हैं, सुनवाई हो रही है। एकदम हो रही है, सारी व्यवस्था एक नंबर चल रही है। और 27 में बाबा फिर आ रहे हैं और ज़बरदस्त अभी बहुत सारे काम कर रहे हैं प्रदेश में। अभी और काम बिना उनके नहीं हो पाएगा। लग रहा है कि 27 में बाबा आएंगे, ये तय मान रहे हैं? एकदम 101% गारंटी है और बड़ी बहुमत से आएंगे। हाँ, ये बताइए क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ की छवि उत्तर प्रदेश से बाहर भी बढ़ी है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है? बाबा की छवि तो वर्ल्ड लेवल पे चली गई है। पूरे भारत में आप देख रहे होंगे, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं बाबा की डिमांड बढ़ती जा रही है। हर प्रदेश में लोग एक मॉडल बना रहे हैं कि जोगी बाबा जैसा मॉडल हमारे प्रदेश में भी लागू हो। बाबा पर आते हैं, फिर आपके ऊपर आते हैं। बाबा को काफी तजुर्बा है, काफी सरकारों को इन्होंने देखा होगा। बाबा आपने मायावती की भी सरकार देखी होगी, मुलायम सिंह यादव की भी सरकार देखी होगी, अखिलेश यादव की भी सरकार आपने देखी होगी, और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ का भी 2 कार्यकाल आप लगभग देख चुके हैं। क्या लग रहा है, इन तीनों चारों मुख्यमंत्री में कौन बेहतर आपको लग रहे हैं? बाबा की चाबी लग रहा है कहीं गिर गया, इस वजह से चाबी मिल जाएगा। बाबा बातचीत कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, मिल गया चाबी मिल जाएगा। बातचीत करते हैं। 3-4 आपने मुख्यमंत्री को देखा होगा, हमने गिनाया मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती और वर्तमान में योगी जी को। कौन सी सरकार बेहतर लग रही है कि उत्तर प्रदेश के लिए, आपके अपने जनपद के लिए कौन सी सरकार सबसे बेहतर काम कर रही है? बाबा की सरकार सबसे बेहतर है। अन्य सरकारों की तुलना में इस सरकार की तुलना की जाए तो क्या बेहतर आपको लग रहा है? सबसे बेहतर तो यह है कि हिंदुत्व की जय जयकार हो रही है। हाँ, और मतलब ये लग रहा है जय जयकार होनी चाहिए इस देश में। यह हिंदू बहुल देश है, इसलिए हिंदुत्व की जय जयकार होनी चाहिए। फिर मुस्लिम कहेंगे कि भाई मुसलमान की जय जयकार क्यों नहीं होनी चाहिए? मुसलमान की जय जयकार क्यों नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र है, दोनों में अंतर है। हिंदू राष्ट्र आप मांग कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र इसलिए है कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं और पूरे विश्व में हिंदू यही है ज्यादा, और कहीं हिंदू है नहीं ज्यादा। लेकिन इसको तो सेकुलर राष्ट्र माना जाता है। विश्व में मुसलमानों का भी राष्ट्र है, इस क्रिश्चियनों का भी राष्ट्र है, लेकिन हिंदू का कोई राष्ट्र नहीं। एक नेपाल है, बच गया है, मैंने वो भी चला गया था लेकिन बच गया है। तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या लग रहा है, हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? ये भाजपा ही बनाएगी, ये बाबा ऐसे लोग ही बनाएंगे। हाँ, भाजपा तो ये भी दावा करती है कि हम विश्व गुरु बनाएंगे इस देश को। क्या लग रहा है, बना पाएंगे कि सिर्फ बना पाएंगे? हाँ, क्या भाजपा में को बेहतर चीजें लग रही हैं? क्या लग रहा है कि इनकी काम काज में अन्य कुछ बेहतर हुआ है? यूपी का तो विकास देख करके लगता है कि यूपी कहाँ से कहाँ चला गया है। हाँ, लेकिन अखिलेश देखिए इधर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। हम तो एक बार गए बनारस, यहाँ से इतने 4 रोग जो मिले हमको, मैंने देख करके दंग रह गए। इतना बेहतर हो गया, इतना बेहतर हो गया है। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सड़क खाने को थोड़ी देगा, युवाओं को रोजगार थोड़ी दे देगा सड़क। वो तो विरोधी पक्ष कहते रहेंगे, उनका वही काम है, वो कहेंगे नहीं तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? फिर उनमें क्या दिक्कत है? उन्होंने भी बताते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने उत्तर प्रदेश को डायल 100 दिया, एम्बुलेंस सेवा दी। ये सरकार जो है नाम बदलने वाली सरकार है। ऐसा मेरे देखने में नहीं आया, मेरे देखने में ऐसा नहीं आया। मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि बाबा के समय बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। हाँ, इसके पहले यूपी एकदम बेकार था। हाँ, और भी कुछ यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं।